द संथाल रिवेलियन ऑफ 1855-56। अब हम लोग बात करेंगे संथाल विद्रोह का, जो कि वर्ष 1855 से 1856 तक चला था। क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पे, वो है ट्राइबल रिवॉल्ट्स का। और ये ट्राइबल रिवॉल्ट की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जो अध्याय मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वो अध्याय यही है जो आप लोग सामने देख रहे हैं। अध्याय संख्या 4 आपके क्लास 8 के एसएसटी का, जो कि हिस्ट्री का पार्ट बनता है, कोलोनलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी। और हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि कैसे अलग अलग चीजें जो हैं और बहुत सारी चीजें जो हैं वो ट्राइबल सोसाइटी को, यानी कि भारत के जनजातीय लोगों को, जनजातीय समुदाय को, जनजातीय समाज को प्रभावित कर गया। और अंग्रेजों के आने के बाद किस तरीके से दुखी हो गए ये लोग। हम लोग इस चित्र को भी एक बार देख लेते हैं, जो कि हम लोगों ने पहले देखा है। इस चित्र को एक बार मैं पढ़ देता हूं, पिछली कक्षा मैंने नहीं पढ़ा था। तो वही है सिंधु कानू ऑफ संथाल रिवॉल्ट। अभी जो हम लोग संथाल रिवॉल्ट की बात करने जा रहे हैं, वहां पर ये जो दो व्यक्ति हैं, ये इस चित्र में सिंधु और कानू, यानी कि सिंधु कानू है संथाल रिवॉल्ट के। अब हम लोग बात करेंगे संथाल रिवॉल्ट की, यानी कि संथाल रिवेलियन की, जो कि 1855 से लेकर 56 तक चला। रिवेलियन का मतलब विद्रोह होता है। संथाल एक जनजातीय, यानी कि एक ट्राइबल समुदाय है, कम्युनिटी है। हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। पृष्ठ संख्या हम लोग 37 पर है। लिखा हुआ है द संथाल रिवेलियन ऑफ 1855-56 की कि one of the most important आदिवासी revolt against the British rule before 1857 was the संथाल हुल और द संथाल रिवॉल्ट। अगर हम लोग बात करें एक प्रमुख आदिवासी विद्रोह का ब्रिटिश रूल के खिलाफ 1857 के युद्ध के खिलाफ, 1857 के युद्ध से पहले, तो वो है संथाल रिवॉल्ट, जो कि 1855-1856 में हुआ था। The Santhol region extended from Bhagalpur in Bihar in north and Odisha in the south, the center stretching from हजारीबाग to the border of the बंगाल। ये जो संथाल क्षेत्र था, ये भागलपुर, बिहार के, अभी के भारत देश के बिहार के भागलपुर से ये उत्तरी तरफ था। ओडिशा जो था इसका दक्षिणी तरफ था, दक्षिण हिस्सा था, दक्षिण सीमा था। सेंटर स्ट्रेचिंग फ्रॉम हजारीबाग मध्य था, और इसका एक बॉर्डर जो था वो बंगाल की तरफ था। यानी कि बिहार, ओडिशा और बंगाल वाले कुछ क्षेत्रों को संथाल क्षेत्र कहते थे, जो कि भागलपुर से लेकर ओडिशा और हजारीबाग से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था, और यहीं पर यह विद्रोह हुआ था। The revolt was mainly against the permanent settlement of Lord Cornwallis, but there were a number of specific grievances that forced the Santhal to rebel against an inefficient government. हालांकि जो संथाल रिवेलियन थे, या फिर कहें तो जो संथाल विद्रोह हुआ था, वो मुख्यतः जो हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के परमानेंट सेटलमेंट के खिलाफ। परमानेंट सेटलमेंट क्या नीति थी, ये हम लोगों ने पहले देख रखा है पिछले अध्याय में। तो बेसिकली ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया परमानेंट सेटलमेंट के खिलाफ विद्रोह था। लेकिन इसमें और भी बहुत सारे पहलू जुड़ गए थे, जहां पर इन लोगों को लगता था कि हमारी जो सरकार है वो नकारा है, अंग्रेज सरकार जो है वो नकारा है, या फिर कहे तो अपने लिए काम करती है। मेन कॉजेज वेयर, जो मेन कारण थे संथाल रिवॉल्यूशन के, या फिर कहे तो रिवेलियन के, विद्रोह के, आंदोलन के, तो वो 4 कारण यहां पर दिए गए हुए हैं। द ग्रास्पिंग मैनर ऑफ मर्चेंट एंड मनी लेंडर इन देयर ट्रांजैक्शन विथ संथाल। वही चीज है, जो मनी लेंडर, जो पैसा देने वाले थे, जो व्यापारी थे, मर्चेंट थे, अब इन लोगों का के द्वारा आर्थिक शोषण किया जा रहा था संथालों का। दूसरा, द मैजरी कॉज्ड बाय द अनजस्ट सिस्टम ऑफ अलाइंग पर्सनल एंड हेरिडेटरी बॉन्डेज फॉर द डेप्ट। अब जो बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारा जो अनजस्ट सिस्टम, जो एक तरीके से कहें तो जो न्यायपूर्ण प्रणाली नहीं था, या फिर कहें तो भेदभावपूर्ण प्रणाली था, जिसमें कर्ज हो गया, या फिर पर्सनल निजी हो गया, या फिर अनुवांशिक जो बंधुआ वाली बातें हो गई, ये सारी चीजें भी संथाल रिवॉल्यूशन को या रिवेलियन को जन्म दे गया। द अनपैरेलल्ड करप्शन एंड एक्सटॉर्शन ऑफ द पुलिस इन एडिंग एंड अबेटिंग द मनी लेंडर। अब यहाँ पर जो पुलिस था, पुलिस प्रणाली में भी जो
बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार था और जो रिश्वतखोरी था ये भी इन सारे चीजों को बढ़ावा दे गया, यानी कि संथालों को विद्रोह कराने के लिए और ज्यादा उकसा गया। और चौथा है द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ संथाल ऑब्टेनिंग रिड्रेस फ्रॉम द कोर्ट, और न्यायालय से जब इनको न्याय नहीं मिल रहा था या फिर लगा कि अब यहां से इम्पॉसिबल है, असंभव है, तो इन लोगों ने कहा कि अब न्याय होगा जमीन पर, न्याय होगा तलवार के नोक पर, और इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। आगे, द संथाल रिवेलियन वाज फाइनली क्रश्ड बाय द ब्रिटिश ट्रूप, लेकिन संथाल रिवेलियन भी बाकी सारे रिवेलियन की तरह ये विद्रोह भी अंग्रेजों के द्वारा नष्ट कर दिया गया। अबाउट 10,000 रिबेल वेयर किल्ड इन द unequal contest between tribal armed with bows and arrow on one side and soldier equipped with firearm on the other। इस विद्रोह में लगभग 10,000 बागी जो थे, यानी कि संथाल विद्रोही जो थे वो मारे गए, क्योंकि एक तरफ संथाल विद्रोही थे जिनके पास क्या था, तो तीर और धनुष था, और दूसरे तरफ जो अंग्रेज था, यानी कि अंग्रेजों के पास जो था, अंग्रेज सेना के पास बहुत सारे आधुनिक हथियार थे उस समय की आधुनिकता के अनुसार। और ईयर लेटर, एक साल बाद 1856 की बात कर रहे हैं, एक साल बाद जब 1857 आता है, न्यूमरस आदिवासी लीडर प्लेड सिग्निफिकेंट रोल ऑफ 1857। अब बहुत सारे आदिवासी नेता जो हैं वो, जो भारत का प्रथम इंडिपेंडेंस वाला रिवॉल्ट माना जाता है, जो इंडियन म्यूटिनी कहा जाता है, 1857 फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, इसमें उन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब हम लोग बात करेंगे संथाल रिवॉल्यूशन के बाद, रिवेलियन के बाद रैंपा रिवेलियन की बात करेंगे, रैंपा विद्रोह की बात करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं रैंपा विद्रोह की। रैंपा रिवेलियन ऑफ 1857 was an insurrection by the Hill tribe in the Rampa region of the Visakhapatnam district against the British government of the Madras presidency। रैंपा रिवेलियन जो है ये 1857 में होता है। जो हिल ट्राइब है, यानी कि हिल क्षेत्र वाले जो कम्युनिटी हैं, ट्राइबल कम्युनिटी हैं, जो रैंपा रीजन में रहते थे, जो विशाखापट्टनम जिला में हुआ करता है, वहां के लोगों के द्वारा यह विद्रोह किया गया अंग्रेज सरकार के खिलाफ, जो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। आज विशाखापट्टनम जो है वो भारत देश के आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा है, कहे तो एक तरीके से आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है। वाई लेट्स थिंक में अब हम लोग देख लेते हैं, एक क्वेश्चन है जो आप लोग यहां पर पढ़ देते हैं, कीजिएगा, बाद में जब सारा कुछ पढ़ा देंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब। वाई अकॉर्डिंग टू यू बिरसा मुंडा वांटेड टू रिवाइव द ट्राइबल सोसाइटी बिसाइड रिवोल्टिंग द ब्रिटिश रूल। वाई अकॉर्डिंग टू यू, क्यों आपके अनुसार यह लगता है, आपको यह लगता है कि बिरसा मुंडा वांटेड टू रिवाइव द ट्राइबल सोसाइटी बिसाइड रिवोल्टिंग द ब्रिटिश रूल। बिरसा मुंडा जो थे वो चाहते थे कि ट्राइबल सोसाइटी जो है वो पुनर्जीवित और अच्छे तरीके से फिर से जिंदा हो, फिर से आगे बढ़े, फिर से अपने खोए हुए चीजों को प्राप्त करे। और साथ ही साथ वो अंग्रेजों से तो लड़ ही रहे थे, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने से ज्यादा बिरसा मुंडा अपने कम्युनिटी, अपने ट्राइबल सोसाइटी को रिवाइव करने में, पुनर्जीवित या पुनः उत्थान करने में लगे हुए थे। ये अगर ऐसी बात है, अगर आपको ऐसा लगता है, नहीं भी लगता है तो ऐसा लगाइए, क्योंकि ऐसा लगने के बाद आपको इसका उत्तर देना है। आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ संख्या 37 पर यह रैंपा रिवेलियन के बारे में लिखा हुआ है। द एक्सटॉर्शन एंड द ऑप्रेसिवनेस ऑफ द करप्ट पुलिस एंड रूलर वेयर द इमीडिएट कॉज ऑफ द रैंपा रिवेलियन। रैंपा रिवेलियन का जो मुख्य कारण था वो यही था कि जो करप्ट पुलिस थे, जो भ्रष्टाचारी पुलिस थे, और जो शासक थे, उन लोगों के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा था, जो रिश्वत लिया जा रहा था, जो दबाने का कार्य किया जा रहा था, उसके खिलाफ रैंपा रिवेलियन हुआ था। द ऑपरेशन ऑफ द सिविल लॉ ऑफ द कंट्री वाज एन एडिशनल ग्रीवांस ऑफ द ट्राइब्समैन। और ये जो सिविल लॉ जो देश में लागू हुआ था, ये भी एक कारण था इस रैंपा रिवेलियन का। द इग्नोरेंस ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग फर्दर एग्रीवेटेड देयर माइजरी एज इट इनेबल्ड ट्रेडर फ्रॉम द लो लैंड टू मेक अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट विथ देम। और फिर वही न्यायालय का भी जो भेदभावपूर्ण जो रवैया था, ये भी रैंपा रिवेलियन को जन्म दे और ज्यादा मजबूत कर गया। द हिल पीपल लेड द ब्लेम फॉर सच इनजस्टिस ऑन द गवर्नमेंट एंड इट्स रेगुलेशन। और ये जो
पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग थे, जो हिल पीपल थे, जो रैंपा वाले क्षेत्र के लोग थे, वो इन सारे अन्यायपूर्ण चीजों के लिए सरकार को, यानी कि तत्कालीन अंग्रेज सरकार के नियम को और सरकार को दोषी मानते थे, इसलिए इन्होंने विद्रोह किया। they decided that their only remedy lay in rising against the authority। और इनको लगा कि अब इन सब से बचने के लिए इन सब का उपचार बस यही है कि अब लड़ लो, और बेहतर तरीके से जब लड़ोगे, जब इन अथॉरिटीज के खिलाफ, इन शासकों के खिलाफ जब लड़ाई होगी तभी जाकर कुछ होगा, नहीं तो ऐसे भी कुछ होने नहीं जा रहा है। अब हम लोग बात करेंगे, पृष्ठ संख्या 38 पर आ चुके हैं, या फिर कहें तो अगली कक्षा में आ जाएंगे, और बात करेंगे मुंडा रिवेलियन की, यानी कि एक और ट्राइबल कम्युनिटी मुंडा, यानी कि बिरसा मुंडा वाला मुंडा। और अब हम लोग बात करेंगे मुंडा रिवेलियन, मुंडा विद्रोह की। लेकिन इस विद्रोह की बात करने के लिए या इस विद्रोह को समझने के लिए आप लोगों को आना होगा अगली कक्षा में। हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में, तो हम लोग इस अध्याय को मुंडा रिवेलियन से आगे बढ़ाएंगे। तो इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम और मिलते हैं अगली कक्षा में।